आइए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अगर किसी पर प्लस लगा है किसी यौगिक पर या तो परमाणु पर या मूलक पर तो समझिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और माइनस है तो समझिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। रूल नंबर फर्स्ट बताएंगे कि किसी परमाणु या यौगिक पर कोई आवेश न हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य। जैसे H2O ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? शून्य। H2 है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? शून्य। इसी तरह से अगला हम बताएंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम आपको ये बताएंगे जितने उत्कृष्ट गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस के सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्यों? क्योंकि ये न तो इलेक्ट्रॉन लेता है, न तो ग्रहण करता है, न तो त्याग करता है। ठीक है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। ये रूल नंबर 2 है, राइट करें आप लोग। आइए देखते हैं क्षार धातु यानी एल्कली मेटल की। हम पूछेंगे एल्कली मेटल यानी क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो सभी क्षार धातु के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक के त्याग करते हैं तो त्याग करने पर प्लस लगता है, इसलिए +1 हुआ। ठीक है, इसी तरह से अब आपका आता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु को कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम होता है। इसकी सब की क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 होती है। क्या होती है? +2। आइए राइट करिए आप लोग, फर्स्ट राइट। देखो हाइड्रोजन परिवार के तत्व क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टाइड होता है। ठीक है, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या यदि हम पूछे, ये अपना याद रखिएगा आप लोग, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1, हमेशा -1 होती है। अगर कैसे होती है तो अगर एक बात करना चाहूँ तो देखो, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, तो पहले में 2 हुआ, दूसरे में 8 हुआ, फिर क्या हुआ? फिर आपका 7 हुआ। कितना हुआ? 7। 8 2 10 7 17 हुआ। पहला K, दूसरा L, तीसरा M। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो जब लेता है तो क्या होता है? क्लोरीन पर 1 माइनस हो जाता है। क्या होता है? 1 माइनस। तो जितने माइनस होते हैं उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर 1 माइनस है तो -1 ऑक्सीकरण संख्या होगा। ऐसे बताओ, हम अन्य के ऊपर 1 प्लस पूछ ले तो बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? बोलिए। +1। अगर माइनस लग जाए Br पे, अगर 1 माइनस लग गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो। -1। तो +-1 ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। अगर कह दे Al के ऊपर 3 प्लस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? बोलो। ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम कह दें ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का याद रखना -2 होता है। अगर हम कह दें H के ऊपर 1 प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो। +1 हो जाएगी। अगर कह दें H के ऊपर 1 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? राइट करिए फास्ट। आइए देखते हैं, अगर हम कह दें कि H2O, पहला क्वेश्चन है कि H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो देखिए पहली बार हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 का गुणा करा लीजिए 2, फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस अगला एलिमेंट लेंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, योग होता है। और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। इस पर ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस, इसलिए 0 हो गया। तो 2 का 2 लिख दो। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमको पता नहीं है, तो जिसका पता ना उसके लिए x मान लिया करो। ठीक है, अब देखो प्लस उसका ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? मैं लिखवा दिया था -2 और बराबर 0 हो गया। जितना मैं लिखवा उतना तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2x हो गया, माइनस उधर जाएगा +2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर क्या है? +1 है। इसे अतः हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1। ये आंसर हो गया, नोट करें आप लोग। आइए हम देखते हैं H2SO4। देखिए H2SO4 में देखिए पहले हमको S का निकालना है तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए पहले 2 लिखेंगे, उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। फिर क्या लिखेंगे? प्लस, फिर क्या लिखेंगे? सल्फर S की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस, फिर 4 का गुणा कराएंगे, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु की, सुनो यार, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो इसमें बराबर क्या हो जाएगा? 0, सभी के बराबर 0। आइए यहाँ बताइए, तो 2 का 2 हो गया इंटू, अब बताइए ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का क्या? +1, पूरे चिन्ह के साथ बुलाया था प्लस। यस का ऑक्सीकरण संख्या x मान लेना, प्लस 4 का 4 हो गया इंटू ऑक्सीजन का -2 = 0। तो आप बताएं यहाँ से कि +2 × 2
प्लस एक्स माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए x से ये प्लस माइनस घटेगा तो -6 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल +6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, बताइए +6 होती है। आइए फाइंड करिए।